प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अशोका बलरामपुर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोई भी एसएससी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपी हो, एसएससी जीडी हो या बैंकिंग का, अगर आप तैयारी बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो उसमें एक पोर्शन होता है आपका गणित और रीजनिंग। गणित जिसका तैयार होता है, रीजनिंग उसका छोटा भाई होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं गणित में। गणित का जो हमारा पहला चैप्टर होता है वो संख्या पद्धति होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक नंबर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यदि हम आपसे कहें कि हमारी आधारभूत संख्याएं कितने प्रकार की थी, तो आप कहोगे सर 3 प्रकार की थी। सबसे पहली संख्या हमारी कौन सी आई? प्राकृतिक संख्या आई। कौन सी संख्या आई? प्राकृत संख्याएं आई, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब हम बात करेंगे कि ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं और ये अनंत तक जाती हैं। कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। और इनकी खासियत क्या होती है? जैसे आप जानते हैं कि जो चीज़ें मुझे प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जो मुझे भगवान देता है, वो हमेशा अच्छा ही देता है। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएँ थी, ये 1 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 2 3 4 ऐसे डाट डाट ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। इनकी खासियत क्या होती है? अगर हम इनकी खासियत को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सही ढंग से उसका उत्तर दे पाएंगे। इनकी पहचान क्या होती है? ये सभी संख्याएं धनात्मक एवं पूर्ण होती हैं। पूर्ण का मतलब यहाँ से आपको समझना होगा कि ये पूरा होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। टूटा फूटा का मतलब 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, तो ये सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी क्या? ये सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। धनात्मक होती हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। अब इस अगर हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो इसका परिभाषा क्या होता है? वह संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणनाओं के रूप में करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या का दूसरा नाम क्या होता है? पाइनोस संख्या होता है। पाइनोस संख्या इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि पाइनोस नामक जर्मन गणितज्ञ ने इसका खोज किया था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पाइनोस संख्याएं कहते हैं। अच्छा, अब इस पे आपसे क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाएगा? अगर आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब ऑप्शन में 0 1 -1 दिया होता है। इस तरीके से 4 ऑप्शन बनाया जाता है। अब अगर आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं तो आप उत्तर दे पाओगे कि 1 होगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या 1/2 एक प्राकृतिक संख्या है? यस नो में आप आंसर देंगे। एक प्राकृत संख्या है? बताइए आपका उत्तर क्या आएगा? है 1/2 एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहोगे सर ये तो टूटा फूटा आ गया। 1/2 का मतलब क्या हुआ? एक सेब का 2 भाग कर दिया जाए। 1/2 का मतलब क्या हो गया? एक सेब का 2 भाग कर दिया जाए, तो ये तो टूट गया ना। और जब टूट गया तो मतलब ये हमारी आधारभूत संख्या में नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा? आधारभूत संख्या में नहीं आएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? नो। क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? अब अगर आपसे बात किया जाए, चलिए आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल एक प्राकृतिक संख्या होती है? अब आप बताइए, यहाँ से आपके दिमाग में आएगा कि सर हम 2 संख्या कोई भी ले लें। अगर हम 2 संख्या 1 और 2 ले लिया, इसका गुणा किया तो इसका क्या आ गया? 2 आ गया। और 2 इसके अंदर है कि नहीं है? तो 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होती है? एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है और ऑप्शन दे दिया जाता है, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि 2 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल सदैव एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? सदैव एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, क्या 2 प्राकृतिक संख्याओं का भागफल, क्या 2 प्राकृत
संख्या का भागफल एक प्राकृत संख्या होती है, एक प्राकृत संख्या होती है। बताओ होगा कि नहीं होगा, बताओ, यस नो में जवाब दो, होगा कि नहीं होगा बताओ। आप कहोगे सर 4 को हम 1 से भाग कर दें 4 आ जाएगा, एक प्राकृतिक संख्या है। फिर कोई अगला लड़का बोलेगा सर 4 को 3 से भाग कर दें 1 समथिंग आ जाएगा, मतलब ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये तो टूट गया। तो ये दो प्राकृतिक संख्याओं का जो भागफल होगा एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्या कहोगे? क्योंकि जो नियम बनाया जाएगा जो सब पे लागू होता है वही नियम बनाया जाता है। बात समझ गए ना? अब इससे संबंधित अभी आप प्राकृतिक संख्या के बारे में क्या क्या जान पाए? ये सभी संख्याएं धनात्मक एवं पूर्ण होती हैं, टूटी फूटी संख्याएं इसमें नहीं होती हैं। ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। इसका खोज पाइनोस ने किया था, इसलिए इसे हम पाइनोस संख्या भी कहते हैं। बात समझ गए ना? अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा जो हमारा संख्या होता है वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलेंगे, पूर्ण संख्या। अच्छा, ये होल नंबर क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? पूर्ण संख्या का मतलब आप जानते हैं ना कि कोई पूर्ण कब होता है? जब उसके साथ कोई और जुड़ जाए तभी तो जुड़ जाएगा, तभी तो पूर्ण बनेगा। यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ में अगर हम 0 को सम्मिलित कर लें तो इसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। यानी हम इसको W से लिखेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत के साथ में 0 को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। क्या बनती हैं? पूर्ण संख्याएं बनती हैं। इसे हम W से निरूपित करते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? आपका उत्तर क्या आएगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अब कोई आपसे पूछ लिया कि -5 क्या आपका पूर्ण संख्या है? तो आपका उत्तर आएगा, क्या आएगा बताओ? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सभी संख्याएं कहाँ से लिया गया? प्राकृत को लिया गया। और प्राकृत संख्या की खासियत क्या थी? इसमें सभी संख्याएं धनात्मक एवं पूर्ण होती थी, पूरा होता था। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका पूर्ण संख्या नहीं होगा। बात समझ गए ना? तो इसमें भी सभी संख्याएं क्या होंगी? धनात्मक एवं पूर्ण होती है, पूरा होता है। सभी संख्याएं क्या होंगी? धनात्मक एवं सभी धनात्मक होंगी। क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। बात समझ गए ना? तो हमने क्या बताया कि 3 प्रकार की हमारी आधारभूत संख्याएं होती थी। पहला प्राकृतिक, दूसरा पूर्ण और तीसरा क्या होता है? पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक को हम किससे लिखते हैं? I या Z से लिखते हैं। पूर्णांक को किससे लिखेंगे? I या Z से लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है? ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 से जब आप आगे बढ़ोगे राइट में तो आप धनात्मक रहोगे, और 0 से जब आप लेफ्ट में जाओगे तो निगेटिव में चले जाओगे। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से आगे जाएगा 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, प्लस अनंत तक जाएगा। पीछे इधर क्या होगा आपका? -1 -2 होगा, और ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? -इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इन तीनों संख्याओं में हमारी टूटी फूटी संख्याएं बिल्कुल नहीं आएंगी। 1/2 1/3 ऐसी संख्या नहीं आएगी, अंडर रूट वाली संख्या नहीं आएगी। सभी संख्याएं क्या होंगी? धनात्मक एवं पूर्ण होंगी। पूर्ण का मतलब आप पूरा समझोगे। क्या समझोगे? पूरा समझोगे। I का मतलब क्या हो गया? इंटीजर हो गया। और Z का मतलब क्या होता है? क्योंकि नेचुरल नंबर को n से लिखा गया, होल नंबर को W से लिखा गया, तो यहाँ पे I से लिखा, इंटीजर को I से लिखा गया। तो जिसने इसका खोज किया था जेहलिन ने खोज किया था। किसने खोज किया था? तो उसने विरोध किया कि सबको उनके नाम के द्वारा ही लिखा गया है, तो मुझे भी कोई विशिष्ट उपलब्धि मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने इसका खोज किया है। इसलिए उसका नाम क्या था? जेहलिन था। इसलिए इसको Z से भी लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? Z से लिखा जाता है। और जो पूर्णांक होता है ये सभी धनात्मक ऋणात्मक 0 सहित होता है। बात समझ गए ना? तो ये 3 प्रकार की हमारी आधारभूत संख्याएं थी। आगे हम बात करेंगे किस पे? अगली संख्या हमारी क्या आती है? परमेय संख्याएं आती हैं। क्या आती हैं? परमेय संख्याएं। ये परमेय संख्याएं क्या होती हैं? रेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। परमेय संख्याएं, परमेय संख्या। अब ये परमेय संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी होती हैं। किसके फॉर्म में लिखी होती हैं? P/Q के रूप में लिखी हूँ।
और जहाँ पे बताया गया q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर कभी 0 नहीं होगा। ये 0 हो जाएगा तो ये तो मुझे अपरिभाषित रूप देगा, इसीलिए क्या बताया गया कि इसका हर कभी 0 ना होने पाए। ठीक है, पी क्यू क्या होता है आपका, पी क्यू क्या होता है, ये इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर होता है। पी क्यू बिलोंग टू आई में, मतलब ये पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब आपके दिमाग में आया होगा क्या, पूरा अंक होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो जाए, कुछ भी हो जाए तो ये आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया, ऐसा रूप जिसका अंश और जिसमें अंश और हर पाया जाए, जिसमें हर कभी 0 के बराबर ना हो, अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होना चाहिए। बात समझ गए ना। अच्छा, दूसरा परिभाषा इसका बताया गया है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत एवं आवर्ती होता है। शांत एवं आवर्ती होता है। शांत का मतलब क्या हो गया, जैसा बोलते हैं ना कोई आदमी शांत है, तो शांत का मतलब किसी को एक तमाचा मारा, 2 मारा, वो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। जैसे आपका क्या हो जाए, अब एग्जाम्पल इसका हम कुछ लिखते हैं। जैसे आपका 0 आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है। कई बार आपके वनडे एग्जामों में पूछा गया कि 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो 0 क्या है आपका, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि इसका हमें हर में 0 नहीं होना चाहिए। इसका बटा अगर कुछ नहीं है तो जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, भगवान होता है। तो गणित में हम 1 को भगवान मानते हैं। गणित में हम 1 को क्या मानते हैं, भगवान का रूप देते हैं, क्योंकि 1 हमारी ऐसी संख्या है जिसका गुणा हम कहीं भी पर भी कर दें उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आता है। या अगर हम कहीं पर भी बात करें कि 5 लिखा है ना, अगर हम कहें 5 का गुणांक क्या है, 5 को किससे गुणा किया गया है, कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कोई नहीं है, तो इसका गुणांक क्या होता है, 1 गुणा 5 लिखा होता है। क्या लिखा होता है, 1 गुणा 5 लिखा होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल क्या होगा, 0 हो गया, 2 हो गया, 3/5 हो गया, -4 हो गया, 22/7 हो जाए। ऐसे ये सारी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। हमने दूसरा परिभाषा बताया कि इनका जो दशमलव प्रसार होता है ये शांत एवं आवर्ती होता है। क्या होता है, शांत एवं आवर्ती होता है। जैसे अगर हम कहीं पे लिख दें 0.333 ऐसे डॉट डॉट लगाते चले जाएं, तो आप जब इसको भिन्न के रूप में बदलते हो तब आप क्या लिख देते हो, बताओ। जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है उस पर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, 0.3 पे बार। बात समझ पा रहे हो ना। क्वेश्चन इस पे भी पूछा जाता है कि इसका भिन्नात्मक रूप क्या होता है। तो जब हम इसको भिन्न में बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, जितने अंक पे इसमें बार लगाया गया है उतनी बार हम नीचे क्या लिख देते हैं, 9 लिख देंगे। तो ये क्या बनेगा, 3/9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3/9 बन जाएगा। अब भाग करोगे, 3 एकम 3, 3 तिरिक्का 9, तो ये बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 1/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है ना, परिमेय संख्या, क्योंकि अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, तो ये आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो बात उम्मीद है कि समझ में आया होगा। परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया, जो पी वाई क्यू के रूप में लिखे हो, हर कभी 0 ना हो। जैसे अगर हम आपसे कह दें 5/0 लिखा है, क्या ये परिमेय संख्या है, आप कहोगे नहीं। क्यों, क्योंकि 0 से जब हम किसी संख्या को भाग करेंगे अपरिभाषित रूप मिल जाएगा, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। बात समझ गए ना। तो समझ में आ गया ना। ये 22/7 भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि 22/7 आपका परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ये 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। बात समझ गए ना। अगला जो हमारा आता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर होता है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आप बोल दोगे कि वह संख्याएं जो सर जी परिमेय संख्या नहीं होगी उसको हम अपरिमेय बोल देंगे। क्या बोलोगे, जो परिमेय नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है। जैसे क्या क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, अंडर में कोई संख्या लिखा गया, √2। अच्छा, ये अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसका बटा भी हम 1 लिख सकते हैं ना। अंश देखो क्या है, ये क्या पूर्णांक है, क्या √2 बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बनेगा। और किसी को भी बाहर निकलने के लिए उसका जोड़ा बनना चाहिए। बात समझ गए ना। तो इसको अगर हम ज़बरदस्ती निकालने का प्रयास करेंगे, अर्थात इसका वर्गमूल करेंगे, तो ये 1.414 ऐसे करके समथिंग आ जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा। तो ये अपरिमेय में आ गया। √3 आ गया, 5/√4 6 लिख दो, 6 लिख देंगे। ठीक है। तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, अपरिमेय संख्या। अगर माइनस लगा है तो भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई भी आपका क्या होता है, बताओ। पाई भी तो आपका अपरिमेय संख्या होता है। अगला अगर हम कहें 2 + √5, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो आप क्या बोलोगे,
सर जी 2 तो परमेय है लेकिन √5 अपरमेय है। तो आपको ये बात पता है ना कि आप मिठाई 1 किलो खा लो और उसके बाद 1 मरचा खा लो, मिठाई का स्वाद आप भूल जाओगे। आपको क्या लगेगा? मिठाई भूल गए सर, तीखा बहुत लग गया है। मतलब परमेय के साथ अगर अपरमेय आ गया तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा हमारा? अपरमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? अपरमेय संख्या आएगा। तो परमेय और अपरमेय भी आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे संख्याएं हमारी कौन कौन सी बचती हैं बताओ? अच्छा, दूसरा परिभाषा इसका ये भी आप कह सकते हो कि अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है। क्या होता है? अशांत एवं अनावर्ती होता है। अशांत का एग्जाम्पल अगर हम दें तो क्या बोल सकते हैं? जैसे 0.5, 6, 7, 3, 2, 1, 8, ऐसे ये कभी रिपीट ना करे, ये कभी रिपीट न करे तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या बोलेंगे। देखो आर्यभट्ट ने क्या बताया था कि पाई अपरमेय संख्या है। आर्यभट्ट ने किया क्या था? एक लकड़ी का चकती लिया था, वो रोटी बेलने वाला बना रहे थे, पीढ़ा बोलते क्या बोलते हैं उसको। जब वो बना रहे थे तो उन्होंने उस लकड़ी के चकती का पूरा व्यास मापा। पूरा क्या माप लिया? व्यास मापा। व्यास परिध को व्यास से भाग दिया तो उनको एक निश्चित रेशियो मिलने लगा। उनको क्या मिला? एक निश्चित अनुपात मिलने लगा और उस अनुपात का नाम उन्होंने क्या दे दिया? पाई दे दिया। क्या दिया? पाई दे दिया। और उसका वैल्यू क्या बताया? 22/7। अभी भी अगर आप मोबाइल से गणना करोगे पाई का वैल्यू तो वो बहुत दूर तक चला जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। इसलिए 22/7 तो आपका परमेय होगा, जबकि पाई क्या होता है? अपरमेय संख्या होती है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं। अगली जो हमारी संख्या आती है क्या आती है? वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। अब ये आपकी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब परिभाषा क्या दिया गया है? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं, यानी वह संख्याएं जो परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परमेय और अपरमेय संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो आपका क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। जैसे वास्तविक संख्याओं का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? √5 भी आप लिख सकते हो, 3/4 भी लिख सकते हो, -7/2 भी लिख सकते हो, डॉट डॉट ये सभी आ जाएंगे। बात समझ गए ना? यानी परमेय और अपरमेय का जो सम्मिलित रूप है वो क्या होता है? आपका वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना? और इसका जो दूसरा परिभाषा होता है क्या होता है? वह संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। जैसे अगर हम कहें कि √5 आपका क्या वास्तविक संख्या है, तो इसको चेक कैसे करोगे? अगर हम इसका वर्ग कर दें तो ये बराबर आपका क्या मिल जाएगा? वर्ग वर्गमूल दोनों टूट जाएगा, 5 मिल जाएगा। 5 क्या है? धनात्मक है ना, तो ये तो आपका वास्तविक संख्या है। अगर हम आपसे ऐसे बोल दें कि -√5 क्या वास्तविक है या काल्पनिक है? आप कहोगे सर परिभाषा कहता है कि वह संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसका जब आप वर्ग करोगे तो ये टूटेगा, ये दोनों टूट जाएगा, बराबर क्या मिल जाएगा? -5 आ जाएगा। तो माइनस ये तो निगेटिव में आ गया, हमारा परिभाषा कहता है ये धनात्मक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? धनात्मक। तो ये आपका क्या हो गया? काल्पनिक संख्या हो गया, मतलब इमेजिनरी नंबर आ गया। क्या आ गया? इमेजिनरी नंबर आ गया। यानी वह संख्याएं जिनका वर्ग करें धनात्मक मिले तब तो हम उसको वास्तविक कहेंगे, अन्यथा क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। बात समझ गए ना? तो उम्मीद है कि काल्पनिक का भी परिभाषा आप समझ लिए होंगे। वास्तविक का मतलब क्या हो गया? परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक का मतलब जो आपका वास्तविक नहीं होगा वो काल्पनिक चला जाएगा। जैसे काल्पनिक का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? √-5, यानी अंडर के अंदर अगर माइनस लगाया गया है तब तो ये काल्पनिक हो जाएगा, अन्यथा क्या होगा? वास्तविक हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? ऐसे कुछ भी लिख दें, 2 + √-3, ये आपका क्या हो गया? काल्पनिक हो गया। ऐसे बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। बात समझ गए ना? अब आगे हमारी जो संख्याएं आई वो कौन कौन सी संख्याएं हैं? अब सम और विषम के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि सम संख्या के बारे में आप जानते हो। बताओ क्या होता है? कोई बताएगा ना सम संख्याएं क्या होती हैं? अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया। सम संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्या जो 2 का पहाड़ा बनाए या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। यानी इवन नंबर, सम संख्या।
यानी आप कह रहे हैं वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। अब सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, क्या होती है। लेकिन एक बात और आप ध्यान दोगे कि विशेष अवस्था में 0 भी हमारी सम संख्या होती है। विशेष अवस्था में 0 भी हमारी सम संख्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि यह सम संख्या के नियम का पालन करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कहीं पे 50 लिखा है, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना। इसका मतलब इसके पीछे इकाई का अंक क्या है, 0 है। 0 हमारी भी क्या होती है, एक सम संख्या होती है। लेकिन कब होती है, विशेष अवस्था में होती है। तो सम संख्याएं क्या होती है, 2, 4, 6 डॉट डॉट अनंत तक जाती है। बात समझ गए ना। अगली संख्या हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे आपका 1, 3, 5, 7 ऐसे डॉट डॉट जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है उसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, आपका 1 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। तो ये चीज़ें आप पहले से भी जानते थे और समझ भी गए होंगे। अगली संख्या हमारी क्या आती है बताओ, सम विषम के बाद क्या आएगा, भाज्य अभाज्य भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भाज्य अभाज्य संख्याएं आ जाएगी। तो बताओ भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पहले हम अभाज्य की बात कर लें। अभाज्य संख्याएं, या इसको हम क्या बोलते हैं, रूढ़ नंबर बोलते हैं, रूढ़ संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्याएं बोलते हैं। वह संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। अच्छा, ये 2 गुणनखंड मतलब क्या हो गया, वह संख्या है जो स्वयं से कटे, अन्य संख्याओं से ना कटे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूढ़ संख्या हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे 2 आ गया, अब 2 के कौन कौन से गुणनखंड बनेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। मतलब वह संख्याएं जो स्वयं से कटे और अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, ये एक तो सबके लिए काम करता है, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो सबके पास होते हैं, हर संख्या के पास होगा। तो हमारा एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं, 2 होगा, 3 होगा, और क्या होगा, 4 होगा। क्या 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 किससे किससे कटेगा, 4 नहीं होगा। 4 किससे किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, भगवान भी इसके साथ है, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, 3 हो गया, तो 4 हमारा नहीं होगा। अगला क्या होगा, 5 होगा, 6 होगा, क्या नहीं होगा, 7 होगा, फिर उसके बाद में 9 होगा, क्या 9 नहीं होगा, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। अगला क्या होगा, 11 होगा। ऐसी संख्याएं आ जाएंगे, अनंत तक जाता है। बात समझ गए ना। जो स्वयं से कटे, अन्य संख्याओं से ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं ना। अगला आपका क्या होता है, भाज्य संख्याएं। अब क्वेश्चन इस पे बनाया जाएगा कि सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या है, तो आपका उत्तर आएगा 2 है। सबसे छोटी रूढ़ संख्या कौन है, 2 है, ठीक है। अगला आपका होता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर होता है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, 4 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, क्या क्या होगा बताओ। 4 का 1 से कटेगा ना, 4 1 मतलब भगवान सबके साथ है। उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा और 4 आ जाएगा। देखो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया ना। तो जो स्वयं से भी कटे, अन्य संख्याओं से भी कट जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो 4 होगा ना, इसके 3 गुणनखंड हो गए। 4 के बाद 6 होगा, क्या क्यों होगा, क्योंकि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कट जाएगा, 2 से ज़्यादा हो गया। अगला आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी। बात समझ गए ना। तो आपसे पूछा जाता है, वनडे एग्जामों में कई बार आया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, आपका उत्तर क्या आएगा, 4 होगा। तो उम्मीद है कि यह बात भी आपके समझ में आ गया होगा। क्या होता है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। बात समझ गए ना। तो
तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।